नमस्कार साथियों। तो हम आज पर्यायवाची देखेंगे और ये पर्यायवाची यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए तो है ही, कांस्टेबल, यूपीपी, यूपीएसआई और तमाम प्रकार की भर्तियों में, सभी प्रकार की भर्तियों में ये पूछा जाता है। तो इसमें हम बहुत ही सेलेक्टेड पर्यायवाची लिए हैं और काफ़ी जगह से कलेक्ट किए हुए हैं। तो आपको बहुत जगह खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में लगभग लगभग महत्वपूर्ण जितने भी पर्यायवाची हैं सब कवर हो जाएंगे और अगली वीडियो में हम एमसीक्यू देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको और बताऊं तो इसके पहले 2 वीडियो हो चुके हैं जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द पर 2 वीडियो हो चुके हैं, तो उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा आप मेंटल एप्टीट्यूड यूपी रेडियो ऑपरेटर का जा कर के प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जीके जीएस भी बताया जा चुका है, ठीक। और ये देख रहे होंगे पुलिस प्रणाली सिस्टम, कानून शांति व्यवस्था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर कन्हैया जीएस वर्ल्ड सर्च करके आप उसमें जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स के भी कुछ टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अब देर ना करते हुए हम आते हैं पर्यायवाची के ऊपर। तो पहली पर्यायवाची है नदी का। तो पर्यायवाची देखने से पहले हम जान लेते हैं पर्यायवाची होता क्या है। तो पर्याय मीन्स होता है समान अर्थ देने वाले, और वाची मतलब एक तरीके से शब्द, ठीक है, वाच, ठीक। तो पर्यायवाची समान अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे पहला, तो नदी नहीं, यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, इसको हम स्टार्ट करेंगे अग्नि से, ठीक है। तो पहला है हमारा अग्नि। तो अग्नि का पहला आग, अनल, पावक, दव, धूम्रकेतु, दहन, वैश्वानर, कृषाणु, जातदेव, ज्वाला, बहिन, हुतासन, वायुसखा। एक चीज़ और दोस्तों, जितने भी पर्यायवाची के शब्द होते हैं हर के पीछे कुछ न कुछ इतिहास होता है, कुछ न कुछ कारण होता है, तभी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर किसी भी शब्द का, जैसे मान लीजिए अग्नि है, तो अग्नि का आग, अनल, पावक, दव, धूम्रकेतु, दहन, वैश्वानर, कृषाणु, जितने भी ये वर्ड दिख रहे हैं आपको, ये आग से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं। मतलब कहीं इसको आग बोला जाता होगा, कहीं अनल बोला जाता होगा। तो ये नाम जहाँ जहाँ जो भी बोला जाता है उसको पर्यायवाची में दे देते हैं, और इसके साथ कोई घटना हुई रहती है तब भी उसको उससे जोड़ दिया जाता है। आगे चलते हैं असुर। तो असुर का क्या हो जाएगा? धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर। निशा मतलब क्या होता है? रात। चरमीश चलने वाला, मतलब रात्रि के समय, ठीक। रजनीचर, रजनी मतलब क्या होता है? रात, ठीक। तो इसको भी समझिए, मतलब अर्थों शब्दों का जो है ना वो तोड़ना जरूरी है, उनको संधि विच्छेद करके चलना जरूरी है। तमीचर, तम तम मतलब अंधेरा, ठीक। तो अंधेरे में जो ज़्यादा चलता फिरता हो, घूमता हो, तो समझ रहे होंगे आप मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो यातुधान, सुरारी, इंद्रारी, ठीक। तो ये सब असुर के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अश्व। अश्व क्या? तुरंग, हय, घोड़ा, घोटक, बाजी, संदेव, रविसुत, ठीक। मतलब देखिए यहाँ पे रविसुत है, रवि मतलब सूर्य भगवान, ठीक है। सुत मतलब बेटे, ठीक। मतलब आप सूर्य भगवान का घोड़ा देखेंगे, सूर्य भगवान जब चलते हैं तो वो जो रथ है उसमें कौन खींचता है? उसको घोड़े ही तो खींचते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, हर शब्द उस पर्यायवाची से कनेक्टेड होगा, उससे कुछ न कुछ उसकी कहानी होगी, कुछ न कुछ कहीं उसे दूसरा बोला जाता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन। तो अर्जुन का क्या है? पार्थ, गांडीवधारी, धनंजय, पृथापुत्र, महाबाहो, कौंतेय, कपिध्वज, परंतप, गणाकेश, विभस्सु, किरीटी, श्वेतवाहन। और एक चीज़ और मित्रों मैं बताऊं, कोई भी पर्यायवाची आपको बहुत अच्छे से याद करना है ना, या हिंदी बहुत अच्छे से समझना है ना, तो आप पुरानी वीडियो देखा करिए, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया। तो इसमें जब आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो सही बात है, यहाँ पे हमें बहुत सारे शब्द मिल रहे हैं, बहुत सारे एक ही नाम के अलग अलग अर्थ पता चल रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इंद्र। तो इंद्र का क्या है? सुरपति, देवराज, महेंद्र, मधवा, सचिपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरुहूत, वज्रधर, कौशिक, मेघपति, विबुधेश, सहस्राक्ष, शक, ठीक है।
तो मैं क्या बोला, सब वर्ड एक दूसरे की कहानी रखते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब मैं एक एक वर्ड का बताऊंगा तो फिर तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं एक एक वर्ड का नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंद्राणी, इंद्राणी का क्या हो गया, इंद्रवधु, इंद्राणी, मधुवानी, सची, सतावरी, पोलोगी, पुलो, मजा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ईश्वर, तो ईश्वर का क्या हो गया, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, अगोचर, जगदीश, अनंत, परमेश्वर। ठीक है। ऐसे ही कमल का, तो कंज, पंकज, जलज। देखिए जितना भी जल का पर्यायवाची होता है उसके लास्ट में ज लग जाएगा तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। ज में जन्मा, ठीक है। तो पंकज, पंक मतलब कीचड़, जल, जलज, जल से जन्मा हुआ, जलज, सरोज। ठीक है, तो ज लग गया तो क्या हो गया, कमल का पर्यायवाची हो गया। आगे बढ़ते हैं। नीरज, इसी का पर्यायवाची, नीरज, तोयज, अंबुज, वारिज, सलिज, सल 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 भी जल का है, इसमें दिया नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, सलिज। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। अरविंद, उत्पल, इंद्रवर, राजीव, तामरस, परिजात, मकरंद, पाथोज, पुंडरिक, कोकनद, सतलज, सरसिज, सरसिज, कुवलय, पद्म, नलिन। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा ना, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कामदेव, तो कामदेव का क्या हो गया, काम, मदन, मनोज, मयन, मनमय, मीनकेतु, मकरध्वज, मनसीत, रतिपति, पुष्यधन्वा, पंचसर। ठीक, ये हो गया कामदेव। किरण, रश्मि, मरीचि, अंशु, ज्योति, कर, दीप्ति, प्रभा, मयूख, मयूष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोकिल का, कोयल, पिक, बसंत दूत, कोकिला, परभूत, मदन सलाका, कलघोष। ठीक है। कृष्ण का, मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरधर, वासुदेव, दामोदर। ठीक है, अब देखिए दामोदर ही आया है, तो ये क्यों पड़ा नाम, इसको मैं बता देता हूँ, सबकी अपनी कहानी है। दामोदर, दाम मतलब होता है रस्सी, और इसको संधि विच्छेद करेंगे तो दाम प्लस उधर हो जाएगा, और उधर मीन्स होता है पेट। तो रस्सी से इनके पेट को इनकी माता ने बांध दिया था, तो वहाँ से ये नाम निकल कर आया दामोदर। ठीक है। वज्रबल्लभ, गोपनीय, मुरलीधर। आप समझ रहे होंगे, शब्दों को पकड़िए और उसके इतिहास को जोड़िए, कभी नहीं भूलेंगे। कंसारी, रणछोड़, बंशीधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, गोपीनाथ, क्षीरसाई, माधव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा का, सुरसरी, सुरसरिता, भागीरथी। ठीक है, अब भागीरथी ने गंगा को लाया था। ठीक, मंदाकिनी, देवनदी, अमर तरंगिनी, त्रिपथगा, विष्णुपदी, नदीश्वरी, अलकनंदा, जानवी। ठीक, तो हर एक वर्ड को उसके इतिहास से जोड़िए, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। नहीं समझ में आ रहा है, गूगल पे जाइए, सर्च करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है स्त्री। तो स्त्री का क्या हो गया, नारी, क्या हो गया, नारी, प्रिया, अबला, बनिता, रमणी, कांता, कलत्र, ललना, भामिनी, भार्या, वामा, सुंदरी, प्रमदा। ठीक है। सेना का, ऊनी, कटक, दल, चमू, अनिक, अनिकिनी। ठीक है। हाथी का, गज, हस्ती। ठीक है, देखिए हस्ती यहाँ पे छोटी बड़ी दोनों है, तो कहीं कहीं छोटी ही दे देता है, कहीं कहीं बड़ी ही दे देता है। ठीक है। करी, कुंजर, द्विरद, नाग, दंती, कुंभी, सिंदूर, गजेंद्र, वितुंड, द्वीप, गयंद, वारण। ठीक है, और वारण, वारुणी मीन्स क्या होता है, मदिरा होता है। ठीक, ऐसे ही हिमालय का देख लेते हैं। हिमपति, नगराज, नगपति, हिमाद्री, गिरिराज, हिमागिरी, हिमगिरी। ठीक है। शैलेंद्र। सुअर का देखते हैं, बराह, वाराह। ठीक है। शुकर, शुकर में छोटा सा भी है इसका पर्यायवाची और बड़ा सा भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला है पवन सुत, किसका है, हनुमान का। ठीक है, तो पवन के सुत यानी पवन के बेटे हैं, तो इसलिए पवन सुत,
पवन कुमार, रामदूत, मारुतनय, ठीक है, कपीश्वर, मारुति, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसको और अच्छे से समझना है, हिंदी या फिर कोई भी, आप थोड़ा पुरानी चीज़ों में जाइए जो प्रकृति से जुड़ी हों, जैसे आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, ये सब देखेंगे ना, तो वहाँ से आपको बहुत ही मतलब अद्भुत ज्ञान मिलता है। और उसको आप जब पढ़ाई से कनेक्ट कर, पढ़ाई से आप हर एक चीज़ से जोड़िए, और जब जोड़ना सीख जाएंगे तो चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। तोता का सुगा, शुक्र, रक्ततुंड, दाडिम प्रिय, ठीक। आगे चलते हैं। कपड़ा, तो कपड़ा क्या हो गया? चीर, बसन, पट, अंबर, वस्त्र, ठीक। अभिमान, अभिमान का क्या हो गया? अहम, ठीक। अहंकार, घमंड, दर्प, मद, आत्म श्लाघा, आत्मश्लाघा, ठीक। इसका एक और होता है मैं, ठीक है। जैसे एक आप कभी एक लाइन है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय, सब अधियारा मीट गया, जब दीपक देखा माय। तो मैं मीन्स क्या है? अहंकार, यानी जब मैं था, मतलब जब मेरे अंदर मैं था, अहंकार था, जब मैं था तब हरि नहीं, तब हरि नहीं थे, तब ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं था। आज अब हरि हैं, अब हरि हैं मतलब अब प्रकाश है ज्ञान रूपी, अब हरि हैं मैं ना, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो भी कविता पढ़िए, जो भी चीज़ें पढ़िए ना, तो वहाँ से भी चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए। मदिरा, तो मदिरा का क्या हो गया? आसव, दारू, सोम, मद्य, सूरा, वारिड़ी, हाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ही कनेक्ट करना सीखिए, चीज़ों को समझना सीखिए, और वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। और आप लोग देखते हैं तो आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करते हैं तो उत्साह मिलता है, मनोबल बढ़ता है, ठीक है, कि हाँ बातें पहुँच रही हैं लोगों तक, समझ में आ रहा है लोगों को, ठीक। आगे चलिए बढ़ते हैं। पवन, तो पवन का क्या है? वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, अनिल, वात, प्राण, बयार, प्रभंजन, मृगवाहन, पवमान, नवप्राण, ठीक है। बहुत, बहुत का क्या होगा? ज़्यादा, प्रचुर, प्रभुत, विपुल, इफरात, अधिक, अतीव, अति, अपार, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मोर, तो मोर का क्या हो गया? केकी, सिखी, शिखंडी, नीलकंठ, मयूर, कलापी, सारंग, भुजंगारी, ठीक है। भुजंगहारी मतलब देखिए यहाँ पे सब नाम एक दूसरे से कनेक्टेड है, बीच बीच में मैं बता देता हूँ। भुजंग में सांप, तो ये सांप को क्या करता है? सांप मतलब मोर जो होता है वो सांप का दुश्मन होता है, ठीक है। सीतापंग, सीतापांग, बरई, ध्वजी। मैना, मैना का क्या हो गया? सारी, सारिका, त्रिलोचना, मधुरलासा, कलप्रिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यम, तो यम का यमराज, जीवन के पति, मृत्यु के पति, श्राद्ध देव, सूर्यपुत्र, दंडधर, किनास, कृतांत, धर्म के राज, काल, अंतक, जीवनेश, ठीक। यमुना का सूर्यसुता, भानुजा, अक्रसुता, रवितनया, कालिंदी, तरुणा तनुजा, अकरजा, जमुना, ठीक। तो ये जमुना के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजा, भूपाल, ठीक, नरेश, नरपाल, महीप, नरेंद्र, निप, नरनाव, सम्राट। तो ये राजा का पर्यायवाची हो गया। रात्रि, रात, निशा, रजनी, निशी, निशीय, यामिनी, विभावरी, सरवरी, तमी, प्रिमाया, तमस्विनी, ठीक। छपा, ठीक। तो दोस्तों चीज़ों को जोड़ना सीखिए, उसको कनेक्ट करना सीखिए। और मैं ये नहीं कहता आप यहीं पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, मगर किसी की आदत न लगाइए। आदत न लगाइए मतलब ऐसा ना कहिए कि मैं इनसे पढ़ूंगा तो तभी समझ में आएगा, किताब मुझे समझ में नहीं। किताबों को पढ़ना सीखिए, कहानियों को समझना सीखिए, इतिहास को जानना सीखिए। जब आप चीज़ों को इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि नंबर लाना है, इसलिए पढ़ेंगे कि नहीं यार ये प्रकृति की चीज़ें हैं और प्रकृति ने हमको दिया है, तो आप उसको जोड़ कर देखेंगे ना, तो नंबर तो ऑटोमेटिक आएगा, ज्ञान तो मिलेगा ही। तो ज्ञान को खोजिए, ज्ञान को पाइए, इस भाव से पढ़िए। लक्ष्मी, रमा, कमला, इंदिरा, पद्मा, पद्मजा, सिंधुसुता, कमलसना, भार्गवी, भागवी,
सरस्वती का भारती, शारदा, वीणा, गिरा, इला, वागीश, महाश्वेता, बागेश्वरी, कर्णिका, हंसवाहिनी। ठीक, मैं बहुत इसमें धीमे धीमे नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा स्पीड है, लिखा हुआ भी है, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपके पास ज्ञान पहुँचे अच्छे से। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। समुद्र का सागर, सिंधु, उदधि, नदीस। ठीक है, अब नदीस ही है तो नदी, ईस, सभी नदियाँ सागर में ही जाके मिलती हैं। ठीक, तो आप समझिए, नदी, वारी, वारिस, अम्बुधि, ठीक है, पयोनिधि, तोयनिधि, निर्निधि, अर्णव, अवधि, पारावार, रत्नाकर। ठीक, सूर्य का देखते हैं। दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, अर्क, तरणि, पतंग, आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाली, मार्तंड, आक, अरुण, दिनेश, कमल बंधु, मारीच, माली, चंडासु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है सिंह। तो सिंह का क्या है? शेर, केहरी, मृगेंद्र, मृगराज, किरारी, नखायुध, व्याघ्र। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट आप करिए, क्योंकि देखिए कहीं से आप कुछ लीजिए ना, ज्ञान लीजिए या कुछ भी लीजिए, तो उसका शुक्रगुजार बनिए। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा बहुत वो करिए, आप कुछ भी कहीं से कोई कुछ खाने के लिए भी देता है ना, तो आप ट्राई करिए, उसके बदले में आप वहाँ पे थोड़ा श्रम करिए, कुछ दीजिए, क्योंकि बिना कुछ दिए कुछ लेना मतलब सही है, लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ थैंक्स बोलना, शुक्रिया अदा करना, और मतलब ये सब कहना की आदत सीखनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपके ज्ञान की ही वृद्धि होती है, आपकी अंतरात्मा उसका कर्जदार नहीं रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदी, तो सरित, सरिता, तटिनी, तरिंगिनी, अपगा, निम्नगा, वाहिनी, निर्झरणी, पयस्विनी, लरमाला, शैलजा, शैवालिन। ठीक, नाव का देखते हैं। नौका, पतंग, तरड़ी, बेड़ा, नैया, तरी, जलयान। पति, पति का क्या हो गया? नाथ, स्वामी, कांत, भर्ता, बल्लभ, आर्यपुत्र, ईश। ठीक, अब रामायण ही देखेंगे तो वहाँ पे आर्यपुत्र का वर्णन ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप इन चीज़ों को देखेंगे ना तो कनेक्ट करने की आदत आएगी, मज़ा आएगा आपको। फिर ये हिंदी और कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी आप जब हर एक चीज़ को प्रकृति से कनेक्ट करेंगे ना, तो फिर चीज़ें आसान होंगी। पत्नी, कांता, भार्या, बल्लभा, अर्धांगिनी, प्रिया, वामा, दारा, ग्रेडी, बहू, वधू, कलत्र, तीय, प्राणप्रिया, जाया, जोरू। ठीक है, अब फिल्म में देखेंगे क्या लिखा है, जोरू का गुलाम। ठीक, तो ये भी पर्यायवाची है, तो हर जगह से आप दिमाग लगाइए। पंडित, बुद्ध, विद्वान, कोविद, सुधि, मनीषी, धीर, प्रज्ञ, विलक्षण, विज्ञ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पर्वत, भूधर, भूधर, गिरि, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, तुग, अचल, अचल है, अचला नहीं है। ठीक है, अचल जो स्थिर है, अचल। ठीक है, पहाड़, पृथ्वी, पृथ्वी का देख लेते हैं। भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, धरित्री, जगति, वसुधा, अचला, वसुंधरा, अवनी, मेदिनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पक्षी, पक्षी का देख लेते हैं। द्विज, अंडज, बिहग, बिहंग, खग, शकुनी, पतंग, पखेरु, पंछी। फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, मंजरी, पुष्प, गुल, ललांत। बंदर का कपि, मरकट, कीस, बानर, शाखा मृग। बालक, बादल का, बादल का क्या होगा? अब जितना भी पानी का पर्यायवाची ना उसमें द लगा दीजिए, द। ठीक है, द मतलब देने वाला, ऐसे समझिए। तो बादल क्या देता है? हमें पानी देता है। तो जलद, नीरद, तोयद, वारिध, मेघ, अभ्र, जीमुत, जलधर, बलाधर, परंजय, घन, वारिधर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिजली, तो बिजली का क्या हो गया? चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत, बाजुरा, क्षण प्रभा, घलवल्ली, चंपा, आसीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा का विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, पितामह, विरंची, चतुरानन, अज, कमलासन, करतार, नाभिजन्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण का द्विज, भूमिदेव, विप्र, महिदेव, भूमिसुर, भूमिदेव। ठीक है,
यहाँ पे भूदेव है और यहाँ पे भूमिदेव है। भू मतलब भूमि, तो उसी को लिख दिया गया है भूमिदेव। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी और आज की वीडियो यहीं तक थी। इसमें हमने सारा पर्यायवाची देखा, इम्पोर्टेंट, और आने वाली वीडियो में हम इसका बहुविकल्पी सॉल्व करेंगे, उसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए, जिससे आपको सुकून मिले, सामने वाले को सुकून मिले। और मतलब बहुत कुछ है, सिर्फ कमेंट ही नहीं है। आने वाले वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, बाकी धन्यवाद, नमस्कार।